हरिओम। जय गुरुदेव। आज हम आप सभी का हिंदी बाय गणेश एकेडमी में स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य का आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ कहिए या प्रश्नों को हम कराएंगे। आप सभी लोग देखिएगा। आदिकाल का पहला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1। किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। प्रश्न संख्या 2। आदिकाल के नामकरण से संबंधित कौन सा युग्म अशुद्ध है? तो ऑप्शन नंबर ए अशुद्ध है। बाकी जो शुद्ध है उससे पढ़ लेते हैं। सिद्ध सामंत योग्य, राहुल संस्कृत्यायन जी ने कहा। संधि काल एवं चरण काल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। वीर गाथा काल, रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन बी सी डी सत्य है, ऑप्शन ए गलत है। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने कहा? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। प्रश्न संख्या 4। हिंदी के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम किसने दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत युग नाम इनके द्वारा दिए गए हैं। राहुल संस्कृत्यायन। 7वां प्रश्न। आदिकाल को सिद्ध सामंत युग कहा है? राहुल संस्कृत्यायन ने। हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग नाम किसने दिया है? राहुल संस्कृत्यायन। आदिकालीन हिंदी साहित्य को सिद्ध सामंत काल कहने वाले विद्वान का नाम है राहुल संस्कृत्यायन। आदिकाल को बीजवापन काल नाम किसने दिया है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। आदिकाल के लिए बीजवापन काल नामकरण किसने किया है? आदिकाल के लिए बीजवापन काल नामकरण किसने किया है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। आदिकाल को बीजवापन काल कहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। आदिकाल वीर काल नामकरण किसने दिया है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। 14वां प्रश्न। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम दिया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। निम्नलिखित में से कौन सा नाम आदिकाल का नहीं है? ऑप्शन बी नहीं है, बाकी वीरगाथा काल है, चरण काल भी है, सिद्ध सामंत काल भी है। सोलहवां प्रश्न। आदिकाल का प्रारंभिक काल नाम किसने दिया है? मिश्र बंधु। मिलान करने का है।
17वां प्रश्न मिलान करने का है। साइज को छोटा करेंगे तभी मिलेगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आदिकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल वीरगाथा काल। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल। राहुल संस्कृत्यायन सिद्ध सामंत काल और मिश्र बंधु प्रारंभिक काल है। नीचे पढ़ लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल वीरगाथा काल, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल, राहुल संस्कृतियाँ सिद्ध सामंत काल, मिश्र बंधु प्रारंभिक काल। अठारहवां प्रश्न, इनमें से किस साहित्यकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचित किया? रामचंद्र शुक्ल ने। बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा है पाली। निम्नांकित में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? भारतेश्वर बाहुबली रास। 21वां प्रश्न, अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? भारतेश्वर बाहुबली रास। 22वां प्रश्न, 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य है? ढोला मारूरा दोहा। 23वां प्रश्न, शालिभद्र सूरी की रचना का नाम है? भारतेश्वर बाहुबली रास। 24वां प्रश्न, पंच पांडव चरित रास के रचयिता है? शालिभद्र सूरी। 25वां प्रश्न, अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया है? पतंजलि ने। 26वां प्रश्न, अवहट भाषा से तात्पर्य है? ग्रामीण अपभ्रंश। 27वां प्रश्न, अवहट में शिक्षा शब्द के लिए कौन सा रूप मिलता है? शिक्षा। 28वां प्रश्न, अधिकांश साहित्यकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं? सरहपाद। 29वां प्रश्न, हिंदी के किस इतिहासकार के मत अनुसार शालिभद्र सूरी हिंदी के प्रथम कवि हैं? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। 30वां प्रश्न, सिद्धों का प्रथम कवि? सरहप्पा। सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना है पंडित राहुल संस्कृत्यायन। राहुल जी ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया है? सरहप्पा को। हिंदी के प्रथम कवि कौन है? सरहप्पा।
स्वयंभू स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है राम कुमार वर्मा। सहजयान के प्रवर्तक हैं सर हप्पा। 36वां प्रश्न, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश को क्या कहा है? पुरानी हिंदी। 36वां प्रश्न हो गया। 37वां प्रश्न, 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को किस विद्वान ने आदिकाल के अंतर्गत रखा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। 38वां प्रश्न, पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। 39वां प्रश्न, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है? राजा मुंज को। 40वां प्रश्न, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? स्वयंभू को। 41वां प्रश्न, निम्न में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? स्वयंभू। आज का 42वां प्रश्न, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? स्वयंभू। 43वां प्रश्न, स्वयंभू की कृति का नाम है पाउम चर्यू। नेक्स्ट प्रश्न है, पाउम चर्यू किसकी रचना है? स्वयंभू। 45वां प्रश्न, इनमें से किस ग्रंथ में लिखा है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म से दीक्षित हो जाती है? पाउम चर्यू ग्रंथ में। 46वां प्रश्न, इनमें से कौन सा लौकिक चरित्र कवि माना जाता है? भविष्यत कहा। 47वां प्रश्न, अपभ्रंश का भावभूति किसे माना जाता है? पुष्पदंत को। अगला प्रश्न है 48वां, निम्नलिखित में से कौन सी रचना पुष्पदंत का नहीं है? डी ऑप्शन नहीं है, जो है उसे पढ़ लेते हैं। महापुराण ग्रंथ पुष्पदंत का है, जसहर चरहू ग्रंथ पुष्पदंत का है, जयकुमार चरहू ग्रंथ पुष्पदंत का है। 49वां प्रश्न, कौन सी रचना स्वयंभू कवि का नहीं है? ऑप्शन डी नहीं है, बाकी जो है पढ़ लेते हैं। पाउम चरहू ग्रंथ स्वयंभू का, स्वयंभू छंद ग्रंथ स्वयंभू का है, रिठ नेमि चरहू ग्रंथ स्वयंभू का है। 50वां प्रश्न है, खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाला कवि है? अमीर खुसरो। 51वां प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम है? अमीर खुसरो। मुकरिया लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किस कवि ने किया है? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो की पहेलियाँ और मुकरिया का क्या उद्देश्य है? मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा। निम्न से कौन शिलांकित कृति है? राउल वेल। राउल वेल किस तरह की रचना है? गद्य पद मिश्रित चंपू कवि है। 56वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है? उक्ति व्यक्ति प्राकरण। उक्ति व्यक्ति या ग्रंथ है व्याकरण। निम्न से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? उक्ति व्यक्ति प्राकरण।
इनमें से कौन सी भाषा आदिकाल की है? ब्रजभाषा आदिकाल का है। रसो ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? डिंगल पिंगल। चरण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? रसो साहित्य का। 62वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन 84 सिद्धों में नहीं है? ऑप्शन नंबर सी नहीं है, बाकी विरूपा 84 सिद्धों में है, कनप्पा 84 सिद्धों में है, कुक्कुरिप्पा ये भी 84 सिद्धों में है। 63वां प्रश्न, आदिकाल में किस प्रकार के साहित्य लिखा जा रहा था? जन जीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन। 64वां प्रश्न, वीर गाथा कालीन रसो काव्य में निम्नलिखित में से किस विषय का वर्णन नहीं है? वर्णन नहीं है। आश्रयदाताओं का अतिरंजन पूर्ण वर्णन है। इतिहास और कल्पना का सम्मिश्रण है। युद्धों का सजीव एवं ज्ञात्मक वर्णन भी है। ऑप्शन नंबर सी नहीं है। 65वां प्रश्न, हिंदी साहित्य के 700 से 1400 ईस्वी के कालखंड को ग्रियर्सन ने क्या नाम दिया है? चरण काल। 66वां प्रश्न, विशलदेव रसो में किस शैली का प्रयोग किया गया है? गय शैली का। 67वां प्रश्न, विशलदेव रसो के रचयिता हैं नरपति नल्हा। 68वां प्रश्न, विशलदेव रसो के रचयिता कौन है? नरपति नल्हा। 69वां प्रश्न, निम्नलिखित रसो ग्रंथों में कौन सा कवि एक प्रेम कवि या श्रृंगार कवि है? विशलदेव रसो। 'निम्नलिखित में से किस रसो कवि का मूल वर्ण विषय वीर रस न होकर श्रृंगार रस है? विशलदेव रसो। 71वां प्रश्न, राजमती से रूठकर विशलदेव कहाँ गया था? ओडिशा। 72वां प्रश्न, किस रसो ग्रंथ को अल्लाह खंड नाम से भी जाना जाता है? जगनिक का परमाल रसो। 73वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश में अल्लाह खंड के नाम से कौन सा काव्य प्रचलित है? परमाल रसो। 74वां प्रश्न, अल्लाह और उद्दल के चरित्र को वीरगीतात्मक काव्य के रूप में रचने वाले कवि हैं जगनिक। 75वां प्रश्न, अल्लाह खंड नामक काव्य ग्रंथ का दूसरा नाम है परमाल रसो। 76वां प्रश्न, अल्लाह खंड का दूसरा नाम है परमाल रसो। 77 प्रश्न, परमाल रसो कवि कृति के कवि का नाम है जगनिक। 'अल्लाह और उदल नामक दो वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन मिलता है परमाल रसो में। कवि जगनिक की रचना का नाम है अल्लाह खंड। परमाल रसो के लेखक है जगनिक। 12 बरिस ले कुकुर जिए
और 13 जिये सियार, बरिस 18 क्षत्रिय जिये आगे जीवन को धिकार। किस विधा की रचना है अल्लाह। वीरगाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध कवि का क्या नाम है? पृथ्वीराज रसो। पृथ्वीराज रसो महाकाव्य के रचयिता है चंद्रवरदायी। पृथ्वीराज रसो के रचयिता कौन है? चंद्रवरदायी। पृथ्वीराज रसो के रचयिता का नाम बताइए। चंद्रवरदायी। चंद्रवरदायी किसके दरबारी कवि थे? महाराज पृथ्वीराज चौहान के। पृथ्वीराज रसो किस कवि की रचना है? चंद्रवरदायी। हिंदी का प्रथम महाकवि किस रचना को माना जाता है? पृथ्वीराज रसो। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए, नीचे कोट दिए गए हैं। विशलदेव रसो, नरपति नल्हा। पृथ्वीराज रसो चंद्रवरदायी। परमार रसो जगनिक। खुमान रसो दलपति विजय। विशलदेव रसो नरपति नल्हा, पृथ्वीराज रसो चंद्रवरदायी, परमार रसो जगनिक, खुमान रसो दलपति विजय। 90 प्रश्न। खुमान रसों के रचयिता कौन है? दलपति विजय। आदिकालीन काव्य धारा में उपलब्ध नहीं है। जैन साहित्य है, सिद्ध साहित्य है, नाथ साहित्य है, सिख साहित्य नहीं है। संवत 1050 से 1375 की काल अवधि में लिखे गए हिंदी साहित्य का वीरगाथा काल के रूप के नामकरण किसने किया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा विक्रम संवत 1050 से विक्रम संवत 1375 तक है। निम्नलिखित में से कौन वीरगाथा काल की रचना नहीं है? डी नहीं है। संदेश राशक वीरगाथा काल की रचना। अल्लाह खंड वीरगाथा काल की रचना। जयमयंक जस चंद्रिका वीरगाथा काल की रचना है। इनमें से कौन सा कवि आदिकाल का नहीं है? ऑप्शन सी नहीं है। चंद्रवरदायी आदिकाल के कवि, जगनिक आदिकाल का कवि है, दलपति विजय आदिकाल का कवि है। इनमें से कौन सी रचना आदिकाल की है? विद्यापति पदावली। आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस है वीर रस। विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की है? 14। विद्यापति के पद किस भाषा में रचित है? मैथिली भाषा में। विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है? कीर्ति पताका। विद्यापति इनमें से किस रचना के आधार पर मैथिली कोकिल कहलाए? पदावली। देसिल बयाना सब जन मीठा यह प्रसिद्ध उक्ति किसने कही है? विद्यापति ने।
इनमें से कौन सा कवि अभिनव जयदेव की उपाधि से विभूषित है? विद्यापति। किस कवि ने अभिनव जयदेव नाम से जाना जाता है? विद्यापति। निम्नलिखित में से कौन सा नाम नाथपंथी साधकों में शामिल नहीं है? कन्हप्पा नहीं है, बाकी जलंधे घी पाव शामिल है, भरथरी शामिल है, चुकंदरनाथ शामिल है। 106 प्रश्न। निम्नलिखित में से किसका संबंध सिद्ध साहित्य से नहीं है? ऑप्शन डी नहीं है। सरप्पा सिद्ध साहित्य, सबरप्पा सिद्ध साहित्य, कुकुरिया ये भी सिद्ध साहित्य से संबंधित है। सरप्पा का संबंध निम्न में से किससे है? सिद्ध साहित्य से। नाथ पंथ के प्रणेता कौन थे? आदिनाथ। गोरखनाथ के गुरु का नाम बताएं। मच्छेंद्रनाथ। मच्छेंद्रनाथ। नाथ संप्रदाय में हठ योग का क्या अर्थ है? हा का अर्थ सूर्य और ठा का अर्थ चंद्र, दोनों का योग है। ऑप्शन डी सही है। सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व था? वज्र। सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है? संध्या। संध्या। निम्नलिखित में से सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है। ऑप्शन डी सत्य नहीं है, बाकी सत्य वाला पढ़ लेते हैं। सिद्ध साहित्य का झुकाव सहज साधना की ओर है। सत्य कथन। सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि सरप्पा है। सत्य कथन। सिद्ध साहित्य की रचना चार्य पदों तथा दोहों में हुई है। सत्य कथन। ऑप्शन डी गलत है। और आज आदिकाल समाप्त हुआ। अगला वीडियो में भक्ति काल पढ़ेंगे। आज आदिकाल का टोटल 113 प्रश्न कराएं। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य कीजिएगा। हरिओम। जय गुरुदेव। जय हिंद। जय भारत।